हरे कृष्णा सभी के लिए आपका मेरे चैनल द सिंपल सोल पर स्वागत है। जैसे कृष्ण सर्व आकर्षक हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि वे अपनी सारी इच्छाएं कृष्ण पर केंद्रित करे। भागवत गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति अपने शरीर का स्वामी है, लेकिन कृष्ण जो प्रत्येक हृदय में उपस्थित परमात्मा है, परम स्वामी है और प्रत्येक शरीर के स्वामी है। अतएव यदि हम अपने सारे प्रेम को एकमात्र कृष्ण पर केंद्रित करें तो तत्काल स्वतः ही विश्व प्रेम, एकता तथा शांति संपन्न हो जाएगी। जब कोई वृक्ष की जड़ों को सींचता है तो वह शाखाओं, पत्तियों तथा पुष्पों को स्वतः सींचता होता है। जब कोई मुंह के द्वारा उदर में भोजन पहुंचाता है तो वह सारे शरीर के विभिन्न भागों की तुष्टि करता होता है। परमेश्वर में ध्यान केंद्रित करने और उन्हें ही अपना प्रेम प्रदान करने की कला कृष्ण भावनामृत कहलाती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को अर्पित करके अन्यों से प्रेम करने की अपनी इच्छा की पूर्ति कर सके। सारा जगत दूसरों के प्रति प्रेम की सुप्त मनोवृत्ति की तुष्टि के लिए अत्यंत उत्सुक है। कुछ लोग सोचते हैं कि आर्थिक विकास के द्वारा सुख प्राप्त किया जा सकता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं इंद्रिय तृप्ति के द्वारा ही वे सुखी हो सकते हैं। लेकिन तथ्य तो ये है कि केवल कृष्ण से प्रेम करके ही लोग सुखी हो सकते हैं। कहा जाता है, कोई अपने जीवन में कितना ही कठोर तप तथा यज्ञ क्यों न करे, किंतु यदि वह कृष्ण के प्रति अपने सुप्त प्रेम को जागृत करने में सफल नहीं होता तो उसकी सारी तपस्याएं व्यर्थ समझी जानी चाहिए। किंतु यदि वह कृष्ण के प्रति अपने सुप्त प्रेम को जागृत कर लेता है तो फिर कठोर तपस्याएं करना व्यर्थ है। भगवत गीता में कहा गया है कि यदि कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर थोड़ा सा भी प्रयास किया जाए तो बड़े से बड़े संकट से भी बचा जा सकता है। तो आइए ऐसे लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करें और उनकी प्रिय एकादशी की कथा श्रवण करें। आज है अन्नदा एकादशी। अन्नदा एकादशी का ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णन हुआ है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्षीय एकादशी का क्या नाम है? वह सुनने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। ये सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहा हूँ, आप एकाग्रचित होकर श्रवण करें। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष एकादशी अन्नदा नाम से प्रसिद्ध है। यह तिथि सर्व पाप विनाशिनी कहकर कथित है। जो भगवान ऋषिकेश का अर्चन करते हुए इस व्रत का पालन करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस व्रत का मात्र नाम श्रवण करने से ही पाप राशि का नाश हो जाता है। यही लोग एवं परलोक मंगल के लिए इसके जैसा श्रेष्ठतर व्रत दिखाई नहीं देता। इस व्रत प्रसंग के क्रम में एक पुरातन कथा कह रहा हूँ। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एकनिष्ठ सत्यवादी राज चक्रवर्ती राजा थे। पूर्व जन्म के कर्म फल से वे राजभ्रष्ट होकर गली गली भटकने लगे। कालक्रमवश ग्रह दोष से उन्हें अपने स्त्री पुत्र तक को बेचना पड़ा। यहाँ तक कि अंत में उन्हें अपने आप को बेचकर चांडाल का दासत्व स्वीकार करना पड़ा। किंतु उन पुण्यवान नृपश्रेष्ठ ने राजच्युत होने के पथ का परित्याग नहीं किया। सत्य की हमेशा जय होती है और असत्य की पराजय। वे कभी भी इस नीति से भ्रष्ट नहीं हुए। दुख के सागर में निमज्जित होकर क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे मुक्ति मिले, इसी चिंता में वे दिन रात व्याकुल रहते। ऐसे समय देवक्रम से पर दुख दुखी गौतम मुनि उन राजा के पास आए। राजा ने मुनि का दर्शन कर भक्ति भाव से प्रणाम किया। हाथ जोड़कर दंडमायन होकर अपनी समस्त वेदना एक एक करके सुनाई। राजा की करुण कथा को श्रवण कर मुनिवर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उनकी कातरता देख अतिशय व्यथित होकर ऋषिवर ने कहा, हे राजन, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्षीय एकादशी अन्नदा नाम से त्रिभुवन में विदित है। आप इस व्रत का पालन करें, आपके पापों का अंत होगा। आपके भाग्य से यह तिथि आगामी 7वें दिन उपवास परायण होकर रात्रि जागरण करें। इस प्रकार व्रत उद्यापन करने से आपके पापों का क्षय होगा। हे नृपोत्तम, आपके पुण्यों के प्रभाव से मेरा यहाँ आगमन हुआ है, ऐसा माने। ऐसा कहकर गौतम मुनि अदृश्य हो गए। ऋषिवर के उपदेशानुसार उन्होंने इस व्रत का पालन किया। फलस्वरूप उनका समस्त पाप नष्ट हो गया। हे नृपश्रेष्ठ,
आप इस व्रत का प्रभाव श्रवण करें। यथाविधि व्रत पालन से अनेक वर्षों के भोक्त वय दुख का अवसान होता है। राजा के समस्त दुखों की समाप्ति हुई, पत्नी के साथ पुनर्मिलन और मृत पुत्र को जीवन प्राप्त हुआ। स्वर्ग में दुंदुभी बज उठी एवं देवगण वहां से पुष्प वृष्टि करने लगे। राजा ने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। कालक्रम से उन्होंने आत्मीय स्वजन, सभासद और पूर्ववासी सहित स्वर्ग में गमन किया। हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत का पालन करते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग गति को प्राप्त होते हैं। इस कथा को श्रद्धा के साथ सुनने और पढ़ने से अश्वमेध यज्ञ का फल लाभ होता है। एकादशी का पारण मतलब पक्षवर्धिनी महाद्वादशी का पारण 5:59 से लेके 10:14 तक है, जो कि कल। तो एकादशी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस माइंड में आते हैं उसके लिए मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ, जो कि आएगा शाम के लिए। तो आप में से जो लोग के मन में होते हैं कुछ डाउट्स वगैरह, उस वीडियो को ज़रूर देखें। हरे कृष्णा।